हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इंग्लिश ग्रामर में वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये है वर्कशीट फर्स्ट। इसमें ग्रामर पार्ट में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती क्या है। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, जो दो के बीच जब हम कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो है डिग्रीज हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल जब सेंटेंस होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब दो के बीच हमें कंपेयर करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब हमें सब में से टोटल है और उसमें से सबसे अच्छा बताना होता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। और द आएगा, द आर्टिकल द, इसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन मिलेगा कंपेयर करने के लिए। तो एक बार देखिए, अभी आगे और अच्छी तरह से समझा दूंगी मैं। फर्स्ट है यहाँ पर, परिता इज शॉर्ट डैश देन हर ब्रदर। यहाँ एक एडजेक्टिव दे रखा है शॉर्ट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस सेंटेंस में देन दिया है। देन का मतलब अपेक्षा होता है, कि अपेक्षा, और ये दो के बीच कंपेयर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है देन। और जहाँ पर भी देन आ जाए वहीं पर हम आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो शॉर्ट है, शॉर्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बताओ? शॉर्टर। तो यहाँ पर आएगा शॉर्टर। शॉर्ट में ई आर लगने से जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो लास्ट में ई एस टी लग जाता है। ये डिग्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। कईयों में क्या होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव के लिए ई आर और ई एस टी लगता है लास्ट में, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिसमें मोर और मोस्ट लग के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो ये डिग्री आपको याद कर लेनी है। अब आगे सेकंड दे रखा है, माई रूम इज क्लीन देन हर्स। तो यहाँ देखो देन आया ना, तो क्लीन की सेकंड जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर हम लगाएंगे। क्लीन का क्लीनर बन जाएगा। यहाँ क्लीन में ई आर और लगा देंगे, क्लीनर। तो ये बन जाएगा माई रूम इज क्लीनर देन हर्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड है सेंटेंस, हिज सेल फोन इज द, ब्रैकेट में दे रखा है एक्सपेंसिव ऑफ दैम ऑल। और यहाँ पर देखो बच्चों, दा दे रखा है। अगर कहीं पर भी हमें दा आ जाए और दा पूछा दे रखा हो और वहाँ पर हमें डिग्री भरनी है कि कौन सी आएगी, तो वहाँ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो एक्सपेंसिव का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होता है मोस्ट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो है आएगा मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक, अब आगे दे रखा है द सी इज, और यहाँ ब्रैकेट में है काम। तो यहाँ पर ये तो सिंपल है, यहाँ कोई कंपेयर नहीं की गई है ना, तो काम का काम ही आ जाएगा। द सी इज काम। जायस इज डैश देन रमेश। अब यहाँ पर देखो देन दिया है ना, तो कौन सी डिग्री आएगी बताओ? और ब्रैकेट में दे रखा है हेल्दी, तो हेल्दी की हेल्दियर आ जाएगी। यहाँ पर एच ई ए, एक सेकेंड दोबारा से ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, एच ई ए एल टी एच आई ई आर, ये स्पेलिंग है हेल्दियर की। ठीक, आगे दिया है जास्मीन इज द। अब देखो यहाँ पर द है, द आया तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। हेल्दी की सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी बताओ? हेल्दीएस्ट। टी ये इसमें आ जाएगा एच ई ए एल टी एच आई ई एस टी, हेल्दीएस्ट। ठीक है, स्पेलिंग भी लर्न कर लेना। आगे है
माई हेयर इज डैश देन यूअर्स। अब देखो देन आया तो नीट की जो है सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी नीटर, यहाँ ऐसे लिखेंगे। आगे है विच स्टार इज द अमंग दैट यू सा लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पर भी द आया, द है तो सुपरलेटिव डिग्री। ब्राइट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ब्राइटेस्ट, BRIGHTEST, ब्राइटेस्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब आगे देखिए, इसने दिया है कि मेक 3 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। नीचे दिए गए जो एडजेक्टिव हैं इनसे 3 सेंटेंस बनाइए। बी श्योर टू यूज देयर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री यूज करके जो है बनाने। तो कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये ब्राइट। ब्राइट का हम सेंटेंस जो है वो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का बनाएंगे। हम लिखेंगे सोहन इज ब्राइट स्टूडेंट, ये बन गया। अब आगे कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, यानी दो के बीच कंपेयर करनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं श्याम इज ब्राइटर, ब्राइट की ब्राइटर होती है, ब्राइटर स्टूडेंट देन मोहन या देन सोहन, ठीक है। यहाँ सोहन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो अब जैसे कि मैं यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के लिए सेंटेंस बना रही हूँ कि राम इज द, इससे पहले द का यूज भी होगा, ये ध्यान रखना है। द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। अब आगे जैसे कि यहाँ दिया है कि हेल्पलेस, हेल्पलेस का बनाएंगे। अब सबसे पहले पॉजिटिव में बनाएंगे कि आई फील हेल्पलेस विदाउट यू, मैं आपके बिना बहुत ज़्यादा, मैं आपके बिना जो है वो हेल्पलेस फील करती हूँ, असहाय हेल्पलेस होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम लिखेंगे, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में हम लिखेंगे जैसे राहुल इज मोर हेल्पलेस, हेल्पलेस की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर हेल्पलेस होगी, मोर हेल्पलेस, और इसमें देन का यूज होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है, देन हिज फ्रेंड। और कंपैरेटिव डिग्री में देन मिलेगा और देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी होती है। राहुल इज़ मोर हेल्पलेस देन, ये ई है, हेल्पलेस देन हिज फ्रेंड। अब इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लिख सकते हैं कि अजय इज़ द, सुपरलेटिव में द का यूज होता है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगी तो द मोस्ट हेल्पलेस, हेल्पलेस टू ऑल, कि अजय जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पलेस है। अब इसी तरह से आगे यहाँ दी है कंप्लीट द टेबल बिलो। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। अब गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बताओ? बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। इसी तरह से बैड, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होगी वर्स, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगी वर्स्ट। अब ये है फार, फार की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है फादर, और फारदेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। और फार की फर्दर भी हो सकता है, FURTHER, ठीक है। फर्दर और फर्दस्ट दो डिग्रियां हैं इसकी, फार्दर फारदेस्ट और फर्दर फर्दस्ट। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, ये है लेस, ठीक। अब लेस तो जो है बच्चों, लेस खुद कंपैरेटिव डिग्री है, लेस यहाँ पर आना चाहिए था, इसने मिस्टेक जो है कर दी है। यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री होगी लेस की
वो होता है लीटल, तो लेस की जगह यहाँ पर लीटल आना चाहिए था, LITTLE, लीटल, और फिर लेस, और इसका बन जाएगा लेस्ट, लिस्ट, लिस्ट यानी कि, ठीक, ऐसे आएगी। अब इसी तरह से आगे इसने दिया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सजेस्टेड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और जो भी फॉर्म ऑफ कंपैरिजन दे रखी है वो आपको भरनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये पहला सेंटेंस है, आवर मैंगोज हैव, और यहाँ दे रखा है फ्लेवर गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लिखनी है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, यहाँ बेटर आ जाएगा, BETTER। आगे है कि इसराइल्स हाउस इज फार, रीमा स्टेज डैश, और फार कंपैरेटिव डिग्री कहा है इसने, तो फार की होता है फार्दर, फार्दर, ठीक है, लिख दिया हमने। बट यहाँ है सुहानाज हाउस इज द, फार की यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो यहाँ आ जाएगा द के बाद फारदेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। अब आगे इसने दिया तारा इज द डैश गुड, और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है एथलीट इन द स्कूल। आपको पता भी चल गया होगा, यहाँ दा दे रखा है, दा के तुरंत बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, और गुड की सुपरलेटिव क्या होती है, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। आगे दी है यहाँ वर्कशीट सेकंड, इसमें दिया है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन सेंटेंसेस बिलो, राइट T और P डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूज्ड एट preposition ऑफ टाइम और प्लेस। इसने कहा है कि इसमें prepositions आपको ढूंढनी है, आइडेंटिफाई करनी है, पहचान करनी है, और अगर वो preposition ऑफ टाइम है तो T लिखना है, अगर प्लेस है तो P लिखना है। देखो पहला सेंटेंस देखते हैं, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, तो यहाँ पर बच्चों इन जो है ना, ये इन जो है वो प्रीपोजिशन है इसमें, इन जनवरी कि मेरा बर्थडे जनवरी में आता है, तो यहाँ पर टाइम दिया गया है तो हम यहाँ T लिखेंगे। अब इसने कहा है नेक्स्ट में जसप्रीत वेटेड फॉर टीना एट द कॉर्नर, तो यहाँ एट जो है वो प्रीपोजिशन है, कॉर्नर में वेट किया जसप्रीत ने टीना के लिए, तो कॉर्नर यहाँ प्लेस है, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान। वी ऑलवेज हैव अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑन न्यू ईयर्स एव, यहाँ ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, और न्यू ईयर्स एव जो है प्लेस का नाम है, यहाँ तो P है, यहाँ पर P लिखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है यहाँ। ये है मीट मी एट 7:30 AM, तो ये एट जो दे रखा है ये प्रीपोजिशन है इसमें, और टाइम दे रखा है ना, तो ये T लिखेंगे। आगे है आई एम ग्रोइंग टमाटोज इन माई गार्डन, तो इन जो है प्रपोजिशन है, और इन माई गार्डन मेरे गार्डन में, तो ये प्लेस दिया गया है तो P आएगा। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर देखो, ये है आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग योर डर्टी क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर, तो यहाँ जो ऑन दे रखा है ये प्रपोजिशन है, और फर्श पर यानी कि ये भी स्थान दे रखा है, तो ये जो है डिग्री ऑफ प्लेस, यहाँ एडजेक्टिव ऑफ प्लेस आ जाएगा। अब यहाँ पर है ड्रॉ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द टेबल इज अंडर द, द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल टेबल के नीचे है, तो वो दर्शानी है, यहाँ ड्रॉ करनी है आपको पिक। और आगे यहाँ है कि द क्लॉक इज ऑन द वॉल, कि घड़ी जो है वो दीवार के ऊपर है, तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, एक टेबल बनानी है बच्चों यहाँ पर, और उसके नीचे आपको बॉल लगा जो है बॉल रखनी है, एक ड्रॉ करनी है बॉल भी। तो जिस तरह से मैं अब आपको आगे दिखा रही हूँ एक बार पिक। अब जैसे दो पिक्चर्स थी, तो एक पिक्चर में आप इस तरह से ये जो है वो दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये टेबल है और इसके नीचे बॉल रखी है ना, इस तरह की टेबल बनाएंगे, उसके नीचे बॉल करेंगे, ये आपको ड्रॉ करना है। और दूसरी पिक्चर में आपको एक दीवार इस तरह से, और देखो उस पर आपको घड़ी दिखा देनी, तो इस तरह से आपको ये खुद करना है। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, एन और एट। यहाँ पर हमें प्रपोजिशन भरनी है इन, ऑन या एट, तो इसके लिए आपको आनी भी चाहिए प्रपोजिशन की किस तरह से यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट है
सेंटेंस दे रखा है द शॉप इज लोकेटेड, शॉप दुकान लोकेटेड है डैश द इंटरसेक्शन ऑफ द स्कूल एंड द पोस्टमैन, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ आएगा द शॉप इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, इन द इंटरसेक्शन ऑफ स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस। सेकेंड है वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग डैश होम, हाँ यहाँ पर वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग, हम जो है शाम बिताएंगे, बितानी हमें एट होम, यहाँ होम से पहले एट आ जाएगा। यहाँ है माई ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न डैश 1906, इसमें है कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर सन दे रखा है, तो जहाँ भी आपको सन नज़र आए तो वहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि इन प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होगी, जहाँ पर भी ईयर दे रखा हो या मंथ्स नेम दे रखे हों तो वहाँ पर आपको इन यूज़ करना है, या फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसमें भी इन लगेगा। आगे है ब्रेकफास्ट इज़ अ मील विच इज़ जनरली ईटन, जो खाया जाता है। यहाँ देखो मॉर्निंग आया ना, इन द मॉर्निंग, अगर इन द इवनिंग होता तो द इवनिंग होता तो द इन द इवनिंग, अगर आफ्टरनून होता तो इन द आफ्टरनून, ऐसे आता। मैरियम हैज़ बॉर्न डैश फ्रांस, अब यहाँ पर शहर का नाम है, बड़े शहरों देशों, ये देश का नाम है, बड़े शहर हैं, बड़े देश हैं, देशों के नाम से पहले, बड़े शहरों के नाम से पहले इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर छोटे गांव या कस्बे हैं तो उनसे पहले एट का यूज़ होता है। अब यहाँ आगे है प्लीज़ प्लेस द एग्ज़ाम पेपर्स डैश द टेबल, अब यहाँ पर हैं रखे हैं, ऐसे कहा है इसने, टेबल के ऊपर एग्ज़ाम पेपर रखें, प्लीज़ रखें, प्लेस की रखें आप, इसने ऐसे कहा है, तो ऑन द टेबल आएगा, टेबल के ऊपर एग्ज़ाम पेपर रखें। माई स्कूल रीओपन्स, अब जैसे ये है माई स्कूल रीओपन्स डैश मंडे, अब है संडे मंडे, जब भी डे आ जाए या डेट आ जाए बच्चों तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है। या फिर ऊपर के सेंस में जब कोई चीज़ हमें ऊपर रखी है और वो टच है उस चीज़ के, तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ होगा। और संडे मंडे है, इनके साथ ऑन यूज़ होगा, यानी डे दे रखा हो या डेट दे रखी हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगी। द टाउन इज़ ऑलवेज वेल डेकोरेटेड डैश दिवाली, टाउन जो है हमेशा अच्छी तरह से डेकोरेटेड होते हैं ऑन दिवाली, दिवाली पर। अब यहाँ है नाउ दैट माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्डर ही नो लॉन्गर ड्राइव्स डैश नाइट, एट नाइट, ये ध्यान रखना है, नाइट है तो एट आएगा उससे पहले, डन है एट डन, एट नाइट, एट मिड नाइट, इस तरह से लगेगा। ओके, अब आगे यहाँ पर देखिए ग्रामर का रिवीजन दिया है इसने। द मंकीज वर चैटरिंग डैश वर ऑल्सो क्लाइंबिंग द ट्रीज, तो यहाँ पर आएगा मंकीज जो है वो चैटरिंग कर रहे हैं, और दे, इनके लिए दे आएगा यहाँ पर, दे वर ऑल्सो क्लाइंबिंग द ट्रीज। द हॉर्स इज ट्रेंड टू इन द रेसेस, ट्रेंड टू यहाँ आएगा ग्लॉप, सरपट दौड़ना होता है, ग्लॉप जो है। आगे है द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन बिकॉज द आउल हूटेड, यहाँ हूटेड आएगी। अब आगे यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, द स्नेक एंड डैश टुवार्ड्स द रैबिट, इसमें आएगा हिस्ट, ये वाला आ जाएगा हिस्ट और स्लर्ड। और आगे है रैट इज डैश एंड डैश, एक रैट होता है, क्या होता है, स्मॉल और टैनी होता है, यानी छोटा, तो ये आएगा। और टाइगर इज अ डैश एनिमल आई लव टाइगर्स, टाइगर कौन सा एनिमल है, वाइल्ड है, तो यहाँ बी ऑप्शन आएगा। फीमेल टाइगर इज कॉल्ड अ टाइग्रेस, फीमेल टाइगर होती है उसको टाइग्रेस बोला जाता है। डैश लुक्स आफ्टर डैश कब्स, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है, सी लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करती है अपने कब्स का, तो यहाँ पर सी ऑब्जेक्ट के रूप में हर का यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हर यूज़ होगा।
तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। द डंकी इज डैश लाउडली बिकॉज द बॉय इज हीटिंग हिम। द डंकी इज ब्रेइंग, डंकी का जो बोलता है ना, डंकी जो चिल्लाता है या इस तरह से लाउडली, तो उसको ब्रेइंग बोलते हैं। यहाँ ब्रेइंग आएगा, ब्रे बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है वर्कशीट थर्ड और इसमें है एडवर्ब्स, और ये जो है हम बाद में सीखेंगे बच्चों। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अब समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपके लिए देखने में भी जो है मुश्किल होगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।